मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कब कब इस्लामिक झंडे मंदिरों के ऊपर फहराए गए, कब कब मंदिरों के सामने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले तथा उनको सीधे सीधे जान से मारने की धमकी देने वाले वीडियोस बजाए गए। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन गद्दार हिंदू पत्तलकारों के विषय में जिन्होंने कहा कि रामगोपाल मिश्रा को गोली इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने हरा झंडा गिरा दिया था। आज मैं आपको ऐसे दर्जनों वीडियो भेजूंगा और ये सारे वीडियो आप मेरे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप के जो चैनल्स बने उन पर देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको नंगा सच दिखाने वाले वीडियोस क्लिप भेजता हूं ताकि आप इनको देख सकें। वो वीडियोस जो हम यूट्यूब पर नहीं लगा सकते। हमारे इन दोनों चैनल्स को भी अवश्य ही ज्वाइन करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं को न्याय की देवी का श्राप क्या था? हिंदुओं को न्याय की देवी ने जो हजारों वर्षों पूर्व श्राप दिया था, हम आज तक उस श्राप से उभर नहीं पाए हैं। जिन्होंने मेरा कोर्स ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पढ़ा है उनको पता है कि न्याय की देवी ने हमें कौन सा श्राप दिया था और उससे उभरने का क्या तरीका है। हजारों वर्षों से जो हम शारीरिक, आर्थिक और मानसिक गुलामी आज तक ढो रहे हैं, उसको तोड़ने का तरीका क्या है। मेरे हिंदू भाइयों बहनों, राम गोपाल मिश्रा जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। ये वीडियो भी मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर डालूंगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप सिहर उठेंगे कि इस बालक के साथ में कितनी दुर्दांत निर्ममता और क्रूरता से पेश आया गया था। इसके नाखून उखाड़ लिए गए, इसको करंट लगाया गया, इसका सिर फाड़ दिया गया, इसकी गर्दन पर वार किया गया और यही नहीं, इसको मरते दम तक पीटा गया, इसको गोली मारी गई। 35 छर्रे इसके शरीर से मिले हैं और इसमें भी देखिए कि महिलाओं और बच्चों का पूर्ण योगदान था। छतों से पत्थर मिले हैं, वहां पर बंदूक प्राप्त हुई है और भी बहुत सारे न जाने कितने असलाह बरामद हुए हैं। लेकिन आप देख लेना, न्याय की देवी का श्राप है कि वो न्याय आपके पक्ष में नहीं होगा बल्कि उन्हीं के पक्ष में होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही सब तरह के हथियार जुटा रखे हैं। उनके वकील, जज, थाने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। उनके टूटे फूटे घरों में भी महंगे महंगे हथियार मिलते हैं और हमारे महंगे महंगे घरों में भी कोई हथियार नहीं मिलता बल्कि आईफोन मिलते हैं 2-2 लाख रुपए के। क्योंकि हमारे तो कथावाचक भी यही कहते हैं कि हम तो जैसे ही नया फोन आता है आईफोन एकदम से उसको खरीदते हैं, पापा को कह देते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि 370 रुपए का ये हथियार खरीद लो, इस हथियार से आप ही नहीं आपकी पुश्तें बच जाएंगी। एक ऐसा हथियार जिससे पूरा का पूरा गांव बच सकता है। लेकिन उसमें हिंदुओं के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। लाइसेंस लेंगे, हथियार लेंगे, बंदूक लेंगे, लेकिन दिमाग के अंदर जो हथियार पैदा करना था वो आपने नहीं किया। राम गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थूकती है उन हिंदुओं के मुंह पर जो अपनी दुर्गा माता के आटो हाथों में हथियार देते हैं लेकिन खुद एक डंडा तक लेकर नहीं चलते। जिनसे एक अपना भाई नहीं बचाया गया, वो मूर्ति के टूटने पर रोष मना रहे हैं। अब देखिए ये वीडियो, ओम नीचे लिखा हुआ है, ऊपर हरा ध्वज लगाया जा रहा है और गाना क्या बजाया जा रहा है कि हम गाजी हैं। मैं यहाँ YouTube पर ये गाना नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ये वीडियोस दूंगा। सुनना जाकर के तुम्हारी औकात पता लगेगी हिंदुओं। ये इसी वीडियो में आगे देखिए कि मंदिर के ऊपर हरा झंडा लगा रखा है। लेकिन मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने हिंदुओं ने तुमको गोली मारी थी? और ये हर साल का इन लोगों का ड्रामा है। मंदिर में घुस करके पेशाब करते हुए इस मोहम्मदीन का वीडियो देखिए। इसको गोली नहीं मारी गई थी, इसको जिंदा पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने ये इस्लामिक झंडा फहराते हुए मुसलमानों को देखिए। इनको भी किसी भी मराठी ने गोली छोड़िए थप्पड़ तक नहीं मारा था। ये आज तक पुलिस में पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन दुर्गा मूर्ति का हाथ तोड़कर खंडित कर देने पर, उनका झंडा गिरा देने मात्र से इतना रोष उत्पन्न हो गया कि उन्होंने देश का कानून अपने हाथ में ले लिया। जिस संविधान की ये या चंद्रशेखर रावण या मायावती रात दिन दुहाई देते हैं, उसी को तोड़ने का काम किया। इसका अगला वीडियो देखिए। ठीक मंदिर के सामने से हथियार लहराते हुए छोटे छोटे बच्चे मुसलमान ये धमकी देते हुए गाने चला रहे हैं कि भारत का बच्चा बच्चा हमारे पैगंबर और हमारे ख्वाजा का नौकर है, उसका गुलाम है। जो लोग कह रहे थे कि रामगोपाल मिश्रा को मुसलमानों के मोहल्ले से नहीं निकलना चाहिए, वही मुसलमान हर साल अपना ताजिया लेकर हथियार लहराते हुए हिंदुओं के मोहल्ले से निकलते हैं और उनको गाली देते हैं, लेकिन किसी हिंदू का खून नहीं खोलता। तीसरा वीडियो देखिए। मंदिर के सामने हथियार लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं हिंदुओं को।
इस्लामिक झंडे फहराए जा रहे हैं और यही वो जुलूस होते हैं जिनमें इस्लामिक के साथ साथ में पाकिस्तान तक के झंडे फहराए जाते हैं। हिंदुओं को गंदी और भद्दी गालियां मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। राम गोपाल मिश्रा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने वहां हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाने का प्रयास किया था। यही कह रहे हैं ना आपके सारे के सारे बिके हुए पत्तलकार और जातिवादी लोग। लेकिन मंदिर और ओम के ध्वज के ऊपर ये फहरते हुए हरे झंडे देखिए, गणपति के ऊपर फहरता हुआ ये झंडा देखिए, चौथा वीडियो देखिए, हाथों में हथियार देखिए, संख्या गिननी भारी पड़ जाएंगी। इस्लामिक गाने चल रहे हैं लेकिन पुलिस से बचने के लिए तिरंगे फहराए जा रहे हैं। अब याद कीजिए उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि कावड़ ये तिरंगा लेकर चलते हैं ताकि पुलिस उनको ना छेड़े। लेकिन क्या यहाँ पर ये लोग आरएसएस या आर्य समाज से संबंधित हैं? क्या यह वीडियो जन्नत से आया है या फिर जुम्मा ग्रह से आया है? नहीं, ये हिंदुस्तान का वीडियो है। ये उसी हिंदी बेल्ट का वीडियो है जहां पर हिंदुओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। लेकिन जातिवादी हिंदू, खास तौर पर मुलायम सिंह पार्टी से संबंधित लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि देखिए राम गोपाल मिश्रा नफरती था इसलिए जान से मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सारे वीडियोस मैंने आपको दिखा दिए, क्या इसमें किसी एक मुसलमान को भी आहत किया गया? इस्लाम में संगीत हराम है, नाचना गाना डीजे वगैरह सब हराम है, लेकिन हिंदुओं की भावना आहत करने की बारी आए तो इसे सुन्नत माना जाता होगा, शायद इससे ही जन्नत अता होती होगी। 5वें वीडियो में देखिए, साफ और स्पष्ट आपको मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर के सामने नाचते हुए ये हथियारबंद सुअर भी दिख रहे होंगे। इनके हाथों में इस्लामिक झंडे हैं और ये हिंदुओं को गाली देने वाले डीजे पर गाने बजा रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान को आहत नहीं किया गया था। ये सारे के सारे यहाँ से हिंदू को गाली देते हुए आगे बढ़ गए थे। पुलिस इनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। अगला ये वीडियो देखिए, मंदिर के सामने पूरे सुअरों के बच्चों की फौज है, हाथों में हथियार हैं, सारे नाबालिग लड़के हैं। अब कोई भी मुस्लिम पत्तलकार ये नहीं पूछेगी कि इनमें लड़कियां कहाँ हैं, जैसे कि वो होली के त्योहारों पर पूछती हैं। इनके हाथों में हथियार हैं, ये सारे नाबालिग हैं, मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने वाले नारे लगा रहे हैं, उनको काफिर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इनसे कौन टकरा रहा है जरा विचार कीजिए। लेकिन ये केवल और केवल अपने पड़ोसी हिंदुओं के दिलों में खौफ भरने का एक तरीका मात्र है। यह वीडियो देखिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है और उसके सामने जो भी आया सामने उसको चीरेंगे और फाड़ेंगे के डीजे पर सॉन्ग्स चल रहे हैं। कौन इनके सामने आ रहा है? कौन इनका विरोध कर सकता है? हिंदुओं से इनका विरोध हो सकता था, लेकिन उनको ये धमकियां दे रहे हैं, और वो भी तब जबकि मंदिरों के ऊपर हरे ध्वज लगा दिए गए हों। ये वो वीडियोस हैं दोस्तों जो कभी सोशल मीडिया पर आते ही नहीं हैं। आपको सोशल मीडिया पर केवल वो वीडियो दिखाई देंगे जिसमें कि मस्जिद के सामने गाना चल रहा है कि जो देशद्रोही है उसकी मां का घोषणा। लेकिन जो देशद्रोही है उससे मुसलमान ही हमेशा अपने आप को क्यों कनेक्ट करता है? क्या मुसलमान देशद्रोही है? क्या वो ये गाना सुनकर उसको अपने ऊपर लेता है? क्या देशद्रोही उसका निकनेम है या उसका वास्तविक नाम है? वो क्यों भड़कता है ये बात सुन करके? क्योंकि उसके अंदर जो पाप बैठा हुआ है वो डोलता है। वो बताता है कि कहीं ना कहीं तुम ही को इंगित करने के लिए गाना चलाया गया है, वरना उनको तो इस गाने पर खुद नाचना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता यही है कि जो देशद्रोही है उनको वास्तव में इसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन वो इसको अपने ऊपर लेते हैं और हिंदुओं के ऊपर हमले करते हैं। यानी कि स्पष्ट सी बात है, वो भी मानते हैं कि वही इस देश के द्रोही हैं। तो उनकी मां का घोषणा तो सभी को मिलकर करना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हमारी पुलिस भी उन्हीं को प्रोटेक्ट करती है। शिव जी की मूर्ति के सामने से जबरदस्ती ये ताजिया निकाला गया जिसमें कि इस्लामिक झंडे फहर रहे हैं और यहाँ मूर्ति भंजन की बात हो रही है, हाथों में हथियार हैं। इतना कड़वा सच आपको कोई नहीं दिखाएगा। कोई भी अपने चैनल या अपने वीडियो के डिमोनेटाइज होने का खतरा नहीं उठाना चाहता, लेकिन हमारा काम है आपको ये सच्चाइयाँ दिखाना। इस पर मैंने एक पूरा का पूरा ट्विटर थ्रेड भी डाला हुआ है। ये थ्रेड आपको हमारे सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए कि आप लोगों की मानसिक गुलामी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जब मिश्रा छत पर खड़े होकर हरा झंडा उतारकर वहाँ एक भगवा झंडा लगाने का प्रयास करता है, तब आप स्वयं कहने लग जाते हैं कि ना वो वहाँ पर झंडा बदलता और ना उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा होता। आप कब तक शतुरमुर्ग बनकर
रेत में गर्दन धसा कर बैठे रहेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपका वो हशर होना ही है, क्योंकि या तो आपको गर्दन कटवानी है या फिर खतना। उससे पहले ये ज़ॉम्बीज़ रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अगला वीडियो गोरखपुर का है। भव्य मंदिर है लेकिन सामने ला इलाहा के झंडे फहर रहे हैं। मुसलमान बताना चाहते हैं कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपकी पवित्रता गई भाड़ में तेल लेने। लेकिन इस्लामिक लोग हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को इसी प्रकार से जूते की नोक के नीचे रौंदते आए हैं। उनको आज भी लगता है कि हम वही 800 साल पूर्व के शासन में हैं या फिर उसको वापस लाने के रास्ते में हैं। लेकिन हिंदू सोचता है कि अभी भी भाईचारे की पीपनी बजाने से काम चल जाएगा। आप जरा देखिए कि हिंदुओं की इन लगातार होती हुई हत्याओं पर ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना अन्य लिबरल या फिर वामपंथी गिरोह कुछ बोल रहे हैं। उन सब की सिंपैथी उस अब्दुल हमीद के साथ में है जिसके घर में मिश्रा की हत्या की गई थी। आप सभी जानते हैं कि नबी मोहम्मद के नवासों की जान बचाने के लिए हिंदुओं ने, खास तौर पर राजा दाहिर ने, अपना पूरा का पूरा परिवार दांव पर लगा दिया था। लेकिन उन्हीं हसन और हुसैन के याद में निकाले जाने वाले ताजिए यानी कि मातम हिंदू मंदिरों पर ही हमले की तरह पेश आते हैं। इन लोगों के हाथों में हथियार देखिए। क्या इनका मंदिर के साथ में कोई हिसाब किताब बाकी था? क्या ये हिंदुओं को डराकर इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर आराम से रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने एक तो अपने इतिहास को नहीं पढ़ा और न्याय की देवी के जो श्राप लगे हुए हैं उनसे बचने का कोई प्रयास भी नहीं किया। द्वारकाधीश के सामने का ये वीडियो देखिए। हिंदुओं के बड़े पूज्य मंदिरों में से एक मंदिर है, लेकिन उसके सामने भी ला इलाहा के नारे लग रहे हैं। मंदिर में घुसने का प्रयास किया जाता है, उसी के सामने तलवारें भांजी जाती हैं और आतिशबाजी की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत का बच्चा बच्चा मेरे ख्वाजा का गुलाम है। कहा जाता है कि हम गाजी हैं। कहा जाता है कि हम काफिरों को नहीं बख्शेंगे। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं ने कभी कोई कंकर नहीं उछाली। इसको सहिष्णुता समझा जाए, भाईचारा समझा जाए या कायरता, आप स्वयं बताइए। मंदिर के सामने से छोटे छोटे नाबालिग लड़कों के हाथ में लहरते हुए ये हथियार देखिए। क्या आपने कभी रामनवमी पर या किसी झांकी में लोगों के हाथों में, हिंदुओं के हाथों में इस प्रकार के हथियार देखे? वो मूर्ति में अपनी अष्ट हस्त दुर्गा के हाथ में तो अस्त्र शस्त्र दे देते हैं, लेकिन जब पत्थर मारने से वो टूट जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए इनके पास में एक छोटा सा भिंडी काटने वाला चाकू भी नहीं होता। काश कि अगर वो होता तो मिश्रा शायद बच जाते, लेकिन वो निहत्थे ही वहाँ पर चढ़ जाते हैं। निहत्थे लोगों को घरों में घेर करके उनको करंट दे देकर मारा जाता है, और हिंदू भाईचारे का पाठ हिंदुओं को ही पढ़ा रहा होता है। ये शक्ति प्रदर्शन देखिए। ठीक पीछे मंदिर है, हिंदुओं का मोहल्ला है। जानबूझकर यहाँ पर अपने आप को गाजी बताने वाले डीजे पर सॉन्ग्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो कहने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी का बीच बीच में डायलॉग भी चलाया जाता है। अब जरा सोचे कि इनके हाथों में हथियार कितने हैं, इनकी भीड़ कितनी है। ये हिंदुओं के बीच में जाकर उनको गाली दे रहे हैं। अगर पुलिस हट जाए तो वास्तव में ये वो कर सकते हैं जिसके लिए इनको तैयार किया गया है या ज़ॉम्बी बनाया गया है। लेकिन मुझे पता है कि अपने भाईजानों के इतने सारे वीडियोस देखने के साथ साथ बहुत सारे सेक्युलर हिंदू इस वीडियो को बंद कर चुके होंगे। लेकिन मेरा वीडियो दिखाना भी बंद नहीं हुआ है। नाक पूछने की जिनको तमीज़ नहीं आई है, जिनका सूसू पोटी भी अभी निक्कर में ही निकलता है, उनके हाथों में लहरते हुए ये हथियार देखिए। ये हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने वाली एक नई फौज है जो जल्द ही इस देश पर काबिज होना चाहती है। पुलिस अभी भी इन्हीं के तलवे चाट रही है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 3000 नई योजनाएं लाने वाले हैं। टैक्स पेयर्स का पैसा खींच खींच कर चूस चूस करके इन लोगों में बांटा जाने वाला है। बस आप इंतजार कीजिए, हिंदू हृदय सम्राट जल्द ही मुस्लिम हृदय सम्राट बनने जा रहे हैं, और उनकी पार्टी जल्द ही उनका तुष्टीकरण या तृप्तिकरण करने वाली कांग्रेस बनने जा रही है। ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकारें सो रही हैं। सामने मंदिर है और ये जानबूझकर उसके सामने इस्लामिक झंडा फहरा रहा है, लेकिन किसी हिंदू की मजाल कि इस पर एक कंकर तक उछाल दे। यही हमारी सहिष्णुता, हमारी कायरता समझ ली जाती है। लेकिन सरकार हो या पुलिस, शासन, प्रशासन या फौज, हमारी इस कायरता को ही हमारा डीएनए समझकर हमें मरने के लिए छोड़ देती है। अंतिम वीडियो देखिए।
ये इस्लामिक झंडे और हथियार हिंदुओं के मोहल्ले में घुसकर दिखाए जा रहे हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों को डराया धमकाया जाता है। उनका बाहर निकलना पूरी तरीके से दूभर हो जाता है। बुजुर्ग लोग इनसे डरे सहमे और घबराए होते हैं। जिन मोहल्लों से गुजर जाते हैं वहां से लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। अब आप जरा सोचिए कि इतने सारे वीडियोस तो अकेले मैंने दिखा दिए, लेकिन क्या ये वीडियोस उन लोगों के पास में नहीं हैं जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल होंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा, इकोसिस्टम, उनका पैसा और उनका आपके प्रति शत्रु बोध एकदम क्लियर है। आप लोगों का शत्रु बोध क्लियर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 370 रुपए का हथियार है। पूरा गांव का गांव इस अकेले हथियार से बच सकता है। अकेले अगर आपने ले लिया तो पूरा गांव अगर इसको पढ़े तो पूरा गांव प्रोटेक्ट हो सकता है। शहर के शहर और पूरा देश का देश प्रोटेक्ट हो सकता है अगर हम उनके इकोसिस्टम को समझ जाएं। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। इंसान 50-60 हजार रुपए लाइसेंस और लाखों रुपए बंदूक खरीदने में लगा देता है, लेकिन उसको चलाने का विवेक किसी के पास नहीं होता। वो बुद्धि, वो शत्रुबोध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हथियार बदल चुके हैं। ये नैरेटिव का युद्ध है। ये नैरेटिव के युद्ध में नैरेटिव के ही हथियार काम आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नैरेटिव के हथियार में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक छोटी सी किताब या एक कोर्स में समाहित हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, क्योंकि अच्छी तो बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें, अवेयरनेस फैलाएं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर आएं, क्योंकि हम जो यहाँ पर नहीं दिखा सकते वो हम वहाँ पर सीधे बोल भी देते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।